पिछली दफा तो हमने यहां पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहां पे, फैंटास्टिक टी वॉज रेडी, मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भारत से कई गुना बढ़ के है। और अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर को देखा जाए तो तारीख भरी पड़ी है इन मिसालों से जहां पे हमने उन्हें शिकस्त फाश दी है। भारत इत्मीनान रखे, पाकिस्तान का जवाब आएगा, भरपूर आएगा। हम जानते हैं दुश्मन को कब, कहां और कैसे जवाब देना है। मुसल्लह अफवाज तय करेंगी कि भारत को कैसे जवाब देना है। भारत को जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि LOC पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए हैं। भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय तैयारों के साथ इंडियन कौम का मोराल भी नीचे गिरा है। इस दफा दुश्मन भाग गया, हमने चाय की होम डिलीवरी की है। भारत ने अपना तैयारा सिख गुरुद्वारे पर गिराकर प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान अब तक 25 भारतीय ड्रोन्स को तबाह कर चुका है। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से इसराइल साख्ता हेरो ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बहादुर अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारियत में पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजराला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, छोर और कराची के पास। भारत की जानिब से भेजे गए तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। गुज़िश्ता रात भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया पर ब्रीफिंग। कहा, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, म्यानो, सिंध, अटक में ड्रोन्स को गिराया गया। घोटकी में एक शहरी शहीद, एक जख्मी हुआ। लाहौर में ड्रोन से 4 जख्मी हुए। ये बहुत ही संगीन मामला है। पाक फौज भारत की जाहिरियत रोकने के लिए मुकम्मल अलर्ट है। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान भारत के 5 तैयारे, दर्जनों ड्रोन तबाह कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजने के मामले पर गौर। इजलास में सीनियर सिक्योरिटी हकाम शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। भारत ने जहारियत करके बड़ी गलती की, खमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जहारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। भारत को हमले का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मासूम शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जाहिरियत का इर्तिकाब किया। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके। भारत का गुरूर, राफेल तैयारे मलबे का ढेर बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की भारतीय हमले की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज का तमाम भारतीय ड्रोन्स बर वक्त गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। तमाम शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ड्रोन्स गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अली अमीन गंडापुर का कहना है, पाक अफवाज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में तैयार है। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमारी सिक्योरिटी इदारे हमा वक्त चौकस हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका।
भारत पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दहशतगर्द को असलहा और माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मशरकी सरहद पर जारहाना कार्रवाइयां कर रहा है। भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तान के एंटी ड्रोन रडार सिस्टम के सामने बेबस। एयरक्राफ्ट, ग्रेनेड्स और रेंज में आने वाले ड्रोन्स पर फायरिंग का सिलसिला जारी। लाहौर और गुर्दानवां में भरपूर जवाब, मुतअद्दिद ड्रोन्स लॉक करके तबाह कर दिए गए। इधर लाहौर में वाल्टन के इलाके में मजीद 2 ट्रेन और ड्रोन्स को मार गिराया गया। गिराए जाने वाले ड्रोन्स को खेतों में गिराया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर अब तमाम एयरपोर्ट से सफर कर सकेंगे। चारों एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन पाक भारत कशीदगी के बाइस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली कराची एक्सप्रेस आज के लिए मनसूख। मुतासरा मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को अपनी बुकिंग और रहनुमाई के लिए करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से राब्ता करने की हदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वक्फे के बाद ट्रेडिंग बहाल होते ही फिर मंदी। स्टॉक मार्केट में 8000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,01,598 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 10 पैसे सस्ता 281.37 रुपए पर आ गया। पाक भारत कशीदगी के बायस IPL का शेड्यूल तब्दील। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच धर्मशाला से मुंतकिल। 11 मई को शेड्यूल मैच अब अहमदाबाद में खेला जाएगा। धर्मशाला एयरपोर्ट भी बंद। भारत जंगी जुनून में पागल हो गया। अपने ही शहर पर 3 मिसाइल गिरा दिए। मोदी हुकूमत ने जानबूझकर भारतीय पंजाब के बड़े और तारीखी शहर अमृतसर पर 3 मिसाइल हमले कर दिए। भारत की अपने ही शहरियों यानी सिखों को निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की घनाउनी साजिश बेनकाब। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, 3 को जानबूझकर अपने ही पंजाब पर गिराया गया। भारतीय मीडिया और अवाम की तस्दीक। गालिब हैं, खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तानी कौम की दिल की आवाज़ पर मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी नस्लें याद रखें। अमीर जमाते इस्लामी का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। हाफिज नईमुर रहमान का कल का दिन यौम अज़म के तौर पर मनाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब से गवर्नर सिंध की लाहौर में मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर और कामरान टिसोरी ने पाक फौज को भारतीय जहारियत का भरपूर जवाब देने पर खैराज तहसीन पेश किया। आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासरा जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल जारी। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों के डेरे। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेलम और गुजरांवाला में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ गरज चमक और तेज बारिश की पेशगोई।